ये यहाँ पर आ जाएगी, अभी तो फाइजल लिखा आ रहा है ना, मतलब लॉग इन है आपके सामने, इस तरह लॉग आउट अकाउंट होगा, साइन इन लिखा आएगा, इधर लिखा आएगा साइन इन। ये देखिए, साइन इन के पेज पे आपने क्लिक करना है, अभी आप लॉग इन के पेज पे मौजूद हैं, ठीक है, साइन इन के पेज पे आप मौजूद हैं। आपने क्या करना है, ईमेल में अपना ईमेल डालना है और पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालना है। भाई कौन सा, टीम वाला नहीं डालते रहना, आपका जो एक्चुअल ईमेल है gmail.com वाला, और पासवर्ड आपका जो इसके लिए है, बट आपको नहीं पता। अब जो लोग पहले से जिन्होंने असाइनमेंट अपलोड किए उनका तो रेडी है, ठीक है, इस तरह वो सारे लोग हैं। अब जो जिनका भी नहीं रेडी, जिन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह भी नहीं अपलोड की, जिन्होंने मतलब अभी नहीं देखा इसको, ओपन ही नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल देंगे जो हमें आपने ईमेल भेजा है, ठीक है। तो वो ईमेल आप दे के यहाँ पर लाइक ये ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डाल के हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ईमेल डाला और सबमिट पे क्लिक कर दिया, क्या हुआ, उसने कहा एन ईमेल हैज बीन सेंड टू यू ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जो आपका ईमेल यहाँ पर रजिस्टर्ड है ईडी टेक्स्ट वर्क्स के अंदर, उस पे आपको ईमेल चला गया है। ईमेल जाएगा, वहां से ईमेल में आपके पास बटन बना आएगा रिसेट योर पासवर्ड, आप इजीली उस पर क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड रिसेट कर देंगे, नया पासवर्ड आप रख देंगे। नया पासवर्ड आप जो भी रखेंगे फिर उसको आपने कंफर्म भी करना है, 2 दफा पासवर्ड लिखना है, ओके कर देना है, आपका पासवर्ड लग जाएगा, नया पासवर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी आपको पासवर्ड नहीं याद तो फिर आपने दोबारा साइन इन पे आना है, वो ऑटोमेटिकली आपको साइन इन पे भेज देगा। फिर आपने अपना ईमेल लगाना है और जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है, जो अभी आपने रखा है कंफर्म किया, वो आप पासवर्ड लगाएंगे, आपका साइन इन हो जाएगा। आपका जब साइन इन हो जाएगा तो आपके सामने आपका इस तरह का स्क्रीन आ रहा होगा, आप स्टार्ट पर क्लिक कर दें, ठीक, आप आपके पास से पोर्टल आगे ओपन हो जाएगा, पार्टिसिपेंट देखें। अब आगे आप इस पेज पे, इस पेज की कितनी एक्टिविटीज टोटल यहाँ पर भेजी गई हैं, कितनी आपने अटेम्प्ट की हैं, 9 एक्टिविटीज आपने अटेम्प्ट की हैं, देख रहे हैं, 9 ही मैंने अपलोड की हैं। तो आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर आपको 2 3 लगे नजर आएंगे। एक हो जाएगा आपका ग्रुप 1 का, अगर है तो एक आपके सामने साथ में आ जाएगा एग्जाम के नाम से। जब एग्जाम के नाम से आएगा तो आपने एग्जाम को स्टार्ट कर देना है, ठीक है, मैं आपको अपने वाले पे करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी असाइनमेंट्स के लिए भी बता दूं ना, ठीक है, वो तो एग्जाम तो होगा जब, तो आपने इसको भी स्टार्ट करना है, तो एग्जाम नहीं है अभी। अभी यहाँ पर ऊपर देखें ना, तो जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स, वर्डप्रेस असाइनमेंट्स, ये असाइनमेंट्स आपने अपलोड करनी है। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 असाइनमेंट्स यहाँ पर नजर आएंगी, 2 या 3 आपने देख लेनी है कितनी असाइनमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको वो नजर आएंगी, वो आपने फिल करनी होंगी असाइनमेंट्स, तो देख लेते हैं यहाँ पर कितनी असाइनमेंट्स हैं। ये देखिए, पोस्ट एग्जाम एंड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्क्रीनशॉट, एग्जाम का और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का स्क्रीनशॉट पोस्ट करें। क्रिएट अ वेबसाइट विद वनप्रेस थीम एंड पोस्ट स्क्रीनशॉट, ठीक है, वनप्रेस थीम से एक वेबसाइट बनाएं। क्रिएट अ ई कॉमर्स स्टोर एंड पोस्ट स्क्रीनशॉट, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, इन्होंने ये बनाया और तस्वीरें इसकी अपलोड कर दी, ठीक हो गया। ये लीजिए, ये इन्होंने बस तस्वीरें लगा दी और आपका काम हो गया। इसी तरह आपने भी तस्वीरें लगा लेनी है ई कॉमर्स स्टोर की, ठीक हो गया। अगर आपने इमेज है तो इमेज इधर से चूज करते हैं, ये देखो इधर से, ये इमेज का जो आपका आइकन बना रहा है लास्ट वाला आइकन, इधर से इमेज चूज होती है। अगर टेक्स्ट है तो कंट्रोल वी करके आप टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। इस तरह आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है जी। इतना सा काम। अच्छा जी, ये लाइव का बटन, जब एग्जाम वाले दिन आप आओगे, आप आधा घंटा एग्जाम से पहले आना, अगर 9 बजे है तो आपने 8:30 मेरी मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। मीटिंग हम रिकॉर्ड नहीं स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग तब ही स्टार्ट होगी जब एग्जाम शुरू हो जाएगा पूरे 9 बजे। आपके ब्राउजर पे ये लाइव नहीं नजर आएगा आपको, इधर सामने आपको नजर नहीं आएगा, बट जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा ये लाइव का बटन आपको ब्लिंक करता हुआ ऐसे नजर आएगा। अभी क्लास जारी है ना, तो आपको लाइव का बटन मिल रहा है,
लेकिन अभी जब हम स्टार्ट कर देंगे तो आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी मतलब आपने अपना काम शुरू कर देना, ठीक है। कैसे शुरू करना है मैं आपको अपने वाले पे दिखा देता हूँ। आप जब आओगे तो यहां पर आपको इस तरह दो चीजें नजर आएंगी। एक तो ये टेक्निकल, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, वापस जाते हैं एक दफा। बैच 2 है ना, मैंने बैच 1 पे जाना है, मैंने पिछला दिखाना, इनएक्टिव पे गया, बैच 1। ये देखें, जो ही मैं बैच 1 पे आया तो मुझे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये मुझे आ रहे हैं। आपको ग्रुप 1 के हैं आप तो ग्रुप 1 का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ग्रुप 2 के हैं तो ग्रुप 2 के। पहला तो डेमो एग्जाम का होगा ना, डेमो एक दिन पहले लेंगे, एक दो दिन पहले आपसे डेमो लेंगे कि इस तरह पे पेपर आएगा आपका, ठीक हो गया। फिर आपका ग्रुप 1 का एग्जाम देखें, स्टार्ट किया जब हमने एग्जाम, तो पहली चीज आ रही है, सबसे पहली चीज ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में आपको बताया गया होगा क्या क्या एग्जाम की जो पॉलिसीज हैं, जो उसके रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पर बताए गए होंगे, ठीक हो गया। आपने फिर थ्योरी पे क्लिक करना है। थ्योरी आपके एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज हैं, 10 नंबर है इसके, 30 मिनट का टाइम होगा आपके पास, ऊपर आपका टाइम चल रहा होगा। यहाँ पर स्टार्ट का बटन होगा, आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, आपका एमसीक्यूज आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने यहाँ पर इनको लगाते जाना, लास्ट में आपने फिनिश कर देना है, क्लिक कर देना, लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो सबमिट होके मेरे पास आ जाएगा। फिर आपने प्रैक्टिकल वाली फील्ड पे चले जाना है। जब प्रैक्टिकल वाली में जाएंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे वहां पर। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। नोट, स्क्रीनशॉट ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड, अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ द फ्रंट एंड बैक एंड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, क्रिएट वन लेआउट यूजिंग वर्डप्रेस। ए, ये वाला लेआउट लिंक भेजा है इसने, दूसरा ये लिंक भेजा है, तीसरा ये लिंक भेज, 3 लिंक भेजे हैं। आप इन लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं कि किस तरह का लेआउट बनाने का, तीनों को आप ओपन कर सकते हैं। जब आप तीनों को ओपन करेंगे तो आपके पास 3 लेआउट आ जाएंगे। देखें, एक ये लेआउट आ रहा है, तो ये बनाना ईजी नहीं है। आप एलिमेंटर के अंदर इजीली इसको बना सकते हैं। मैं इनको बना के दिखाऊंगा आपको कल, कल मैं इनको बना के दिखाऊंगा आपको। हम रोज एक पेपर सॉल्व किया करेंगे पुराना अपना, तो मैंने आपको एलिमेंटर में ये चीजें बना के भी दिखाई हैं कि एलिमेंटर में ये चीजें कैसे बनाएंगे, ठीक हो गया। तो 3.5 घंटे होंगे, इनमें से कोई भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक हो गया जी, ये आपने कर दिया। सी, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट वूकॉमर्स। लिखते हैं जी वूकॉमर्स के अबाउट क्या जानते हैं। आप इधर आए, इधर से टाइप करें व्हाट इज वूकॉमर्स, लिखें और जो भी आपको आंसर मिले वो वहां पर पेस्ट कर दें। वूकॉमर्स क्या है जी, आप अपने लफ्जों में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं वूकॉमर्स इज अ प्लगइन, ठीक है, वी यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी टू आवर वेबसाइट, वी कैन क्रिएट शॉपिंग वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर बाय यूजिंग दिस, आपका जो प्लगइन है बाय यूजिंग दिस प्लगइन, ठीक है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, उससे अच्छा आप उधर से टाइप करें और उसको पढ़ें, समझ के यहाँ पर पेस्ट कर दें। दूसरा क्वेश्चन आपका, क्रिएट अ वूकॉमर्स वेबसाइट विद 5 सिंपल प्रोडक्ट्स एंड 5 वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। 5 सिंपल प्रोडक्ट्स ऐड करें, 5 वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करें, ठीक हो गया। 5 सिंपल प्रोडक्ट्स और 5 वेरिएबल प्रोडक्ट्स। वेरिएबल प्रोडक्ट्स आपकी क्या होती हैं, जिसमें वेरिएशंस होती हैं, कलर आ जाता है, कंपनी आ जाती है, ब्रांड, ठीक है, ब्रांड आ गया आपका, आपका कलर आ गया, आपका फिर आ गया क्या कहते हैं उसको, साइज आ गया। ये 3 वेरिएशन डाल दें इसमें। 2 पेमेंट गेटवे मस्ट बी इंटीग्रेटेड, 2 पेमेंट गेटवे, मैं आपको पेमेंट गेटवे बता देता हूं कैसे आपने इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है। ये देखें, लॉगिन किया, लॉगिन पे जो सबसे पहला पेज आता है उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। ये देखें क्या होता है, डैशबोर्ड। अब पेमेंट मेथड आपने इंटीग्रेट करना है। पेमेंट मेथड कहां से इंटीग्रेट होते हैं, वूकॉमर्स की सेटिंग से। पेमेंट, वूकॉमर्स में चले जाएं, वूकॉमर्स की सेटिंग में चले जाएं, आपको यहां पर पेमेंट मेथड्स को इंटीग्रेट करने के ऑप्शंस मिलेंगे, देख रहे हो। इंटीग्रेशन में आ जाएं, सॉरी पेमेंट्स में आ जाएं, यहां पर पेमेंट्स में आ गए आप। पेमेंट्स में आके आपने देखो कैश ऑन डिलीवरी ऑन किया हुआ है, आप यहां पे पेपाल को ऑन कर सकते हैं। पेपाल को आपने ऑन करना है, इसकी तस्वीर ले लेनी है कि आपने 2 पेमेंट मेथड यहां पर ऑन किए हुए हैं। अच्छा जी, फिर आपने क्या तस्वीर लेनी है, सेटअप में चले जाना है। सेटअप में चले गए, यहां पर हमारी करेंसी को पेमेंट मेथड शो नहीं करता, आपने करेंसी डॉलर रखनी है, ठीक है।
आपने करेंसी डॉलर रखनी है, कोशिश यही करनी है, आपने डॉलर करेंसी रखनी है। करेंसी कहां से चेंज होती है? जनरल में आ जाए, जनरल में आएंगे, यहां से करेंसी चेंज हो जाती है, लास्ट में जाए देखें, करेंसी पाकिस्तान, करेंसी पाकिस्तान। ऊपर से अगर आप देखते हैं तो आपने जो कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, तो कंट्री भी यूएसए सेलेक्ट कर दीजिएगा, करेंसी भी यूएसए सेलेक्ट कर दीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। जब आपने डॉलर, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में है ही नहीं, तो पेपाल इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अब मैंने जब करेंसी चेंज कर दिया, अब मैं पेमेंट्स में दोबारा चला गया, जब मैं पेमेंट्स में गया, यहां से फिर मैंने पेमेंट को, पेपाल को, अपने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है कि हाँ भाई ये देखो दो पेमेंट मेथड मैनेज किया। जब मैनेज पे आए तो आपने यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ठीक है, आपने यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती हैं, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। पेपाल का टोकन हो गया, ठीक है, और यहां पर आपने ये लाइव एपीआई की, और लाइव एपीआई पासवर्ड और यूजर नेम। आप क्या करोगे, आप यहां पर कुछ भी डमी लिख दो कि हेयर वी नीड टू पुट पेपाल यूजर नेम, यहां पर आपने पुट करना है पेपाल का पासवर्ड, यहां पर पुट करना है एपीआई सिग्नेचर। अब हमारे पास पेपाल नहीं है, पाकिस्तान में पेपाल इंटीग्रेट नहीं होता, पेपाल नहीं चलता। ठीक है, मतलब हमने स्टार्ट में था, काफी लोगों ने फ्रॉड किए इसके साथ और बहुत से मतलब मसाइल हुए, तो पेपाल पाकिस्तान में उन्होंने खत्म कर दिया, पेपाल नहीं है, तो इसलिए बड़ी मुश्किलात होती हैं हमें, पेपाल नहीं है तो। नहीं तो बड़ा एक पेमेंट गेटवे है, बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है। ठीक है, बहुत। अभी भी हम देखें, अपने मेहनत का पैसा अपने मतलब अकाउंट में लेके आने के लिए हम किन किन को टैक्स पे करते हैं? हम फाइवर को टैक्स पे करते हैं, फाइवर से पैसे पायनीर में लेके आते हैं, पायनीर से फिर जैज कैश से बैंक में करते हैं, या पायनीर से फिर बैंक में करते हैं। तो दो तीन स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। तो पेपाल अगर हमारे मतलब कंट्रीज के अंदर, कंट्री के अंदर हो, तो बड़ा इजी आपका पेमेंट मेथड मतलब चल सकता है। इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। तो आप यहां पर लिख सकती हैं कि हेयर इज द क्लाइंट एपीआई पासवर्ड, क्लाइंट एपीआई सिग्नेचर एंड क्लाइंट यूजर नेम। क्योंकि आपने पुट नहीं करना, आपके पास है नहीं ना, आपने पुट नहीं करना, आपने इसकी तस्वीर ले लेनी है, इसकी तस्वीर लेके पुट कर देनी है। देखो मैंने पेमेंट मेथड कर दिया। तस्वीर कैसे लेते हैं? स्निपिंग टूल से। अपनी विंडो में सर्च करें, विंडो का बटन प्रेस करके स्निपिंग टूल लें, स्निपिंग टूल से आप पूरी तस्वीर ले सकते हैं। ये देखें, ये स्निपिंग टूल आपका आ गया। न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करने से आप पूरा तस्वीर यहां से कट कर सकते हैं, जितना भी आप लेना चाहते हैं आप पूरा तस्वीर यहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आप ऐसा तस्वीर लेंगे, आपके पास तस्वीर पहले का होगा तो आप यहां से पकड़े भी जा सकते हो। ये देखो जो डेट यहां पर शो हो रही है, ठीक है, ये देखें। तो आपने तस्वीर उतना सा ही लेना है, ऊपर वाले हिस्से का जस्ट, अगर आप पहले से बना के रख रहे हो। ठीक है, मतलब ये भी कोई गलत नहीं है अगर आप पहले से बना के रख रहे हो, कि आपको आइडिया है कि अगर आ गया तो मैं पुट कर दूंगा, अगर ना आया तो मैं नहीं डालूंगा उसमें, मुझे नया बनाना पड़ेगा, जाहिर बात है। तो आपको मैंने पेमेंट मेथड चेंज करके बताया, इसको आप सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आपने सेव करते जाने हैं, एग्जाम 1 2 3 4 5, इस तरह आपने सारे स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करते जाने हैं। फिर आपने लास्ट में अपलोड भी तो करने हैं ना एग्जाम में, ठीक है, अपने एग्जाम में। तो आप पेमेंट मेथड यहां से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, वो पेमेंट मेथड आप दो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक और पेमेंट मेथड मैं आपको करवा देता हूं। ये देखिएगा पेमेंट मेथड और क्या होगा, आप प्लगइन्स में चले जाएं, प्लगइन्स में जाके आप एक और पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, स्ट्राइप का। एक पेपल हो गया, एक स्ट्राइप आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर ऐड न्यू पर ऊपर क्लिक करें, ऐड न्यू पर प्लगइन आप ऐड करने लगे हैं एक। तो जस्ट उन्होंने देखना है कि चीजें ऐड हो गई हैं, इन्होंने ये सारा काम किया है, बस उन्होंने ये काम करना है और कुछ भी नहीं। स्ट्राइप, स्ट्राइप को सर्च करें, पेपाल और स्ट्राइप आपके पेमेंट मेथड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, स्ट्राइप और पेपाल। आप यहां से कोई भी वूकॉमर्स पेमेंट गेटवे या ये वाला आप कोई भी इनमें से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करें यहाँ पर, ये देखें सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको जाके उधर से बटन ऑन करना है इसका, और आपका जी पेमेंट मेथड इंटीग्रेट हो गया। दो तीन चीजें ऐड करनी होती हैं इसके अंदर, लेकिन वो हम नहीं कर पाते ना, कि हमारे पास कौन सा क्लाइंट ने दिया हुआ, तो हम इसलिए डमी ही पुट कर देंगे कि डमी चीजें हमारी होंगी वहां पर, कि हमने हमें भी काम आता है भी। ठीक है, अब एक्टिवेट करना है, इसको एक्टिवेट कर दें। अच्छा जी, एक्टिवेट हो गया। अब चले जाएं जरा पेमेंट्स के अंदर, फिर कहां से जाना है?
WooCommerce सेटिंग में चले जाएं और पेमेंट्स में चले जाएं। देख रहे हैं पेमेंट्स में आपको स्ट्राइप का ऑप्शन मिल गया, देख रहे हो, स्ट्राइप को ऑन कर दें। आपने ऑन किया, फिर इसको सेटअप कर दें। यहां पर ये दो चीजें मांगता है उसी तरह, टेस्ट पब्लिश की, टेस्ट सीक्रेट की। अब टेस्ट मोड में है ना, तो आप टेस्ट पब्लिश की और टेस्ट सीक्रेट की आप यहां पर डालनी होती है आपने। आप यहां पर लिख सकते हैं कि क्लाइंट्स पब्लिक की, क्लाइंट सीक्रेट की, और तस्वीर ले लें इसकी, बस तस्वीर लेंगे आपने, फिर फाइनली वहां पर सबमिट कर देनी है। ठीक हो गया? अच्छा भाई, कैमरा आना बच्चों। अच्छा जी, अच्छा ये बटन का थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डार्क लाइट करना है तो ये इतना ज़्यादा मैंने नहीं रखता। ठीक है, बटन कौन सा आना चाहिए, बाय का बटन, डोनेट का बटन, ठीक है, जो मर्जी आप कर दें। बाय का बटन आना चाहिए, आप कहते हैं तो बाय का आ जाएगा। आप फाइनली सेव करें इनको। तो अब अपनी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं ना आप, तो देखिएगा किसी एक चीज़ को आप ओपन करें। इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट पे आ जाइएगा। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का और वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाने हैं। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, अभी ऐड टू कार्ट का जस्ट आपके पास आया बटन, इस पे क्लिक करें, ये ऐड टू कार्ट हो गया। कार्ट में गए, आप चेकआउट पे चले जाएं। देख रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी या पेपाल, ये रीडायरेक्ट करता है पेपाल पे। तो पेपाल की अभी हमने कोई चीज़ दी नहीं, तो वो समथिंग रॉन्ग आ गया वहां पर, क्योंकि कोई लिंक नहीं दिया हमने। अच्छा जी, हमने स्ट्राइप भी ऐड किया हुआ है, तो स्ट्राइप का भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर हम उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे चीज़ों की, तो आपको स्ट्राइप का बटन भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया? कार्ड स्ट्राइप, स्ट्राइप की चीज़ें हमने इंटर की, यहाँ पर हमने इसकी चीज़ें इंटर करनी होती हैं। फिर आपको ये भी वहाँ पर पब्लिश की और इसकी जो कीज़ हैं वो आप इंटर करेंगे, तो फिर आपका ये टेस्ट मोड में रेडी हो जाएगा। देखिए, द पब्लिश की शुड स्टार्ट विद अ पीके टेस्ट, इस तरह स्टार्ट होनी चाहिए। एरर उसने पकड़ लिया। ठीक है, मतलब पीके का मतलब पब्लिक की, एसके का मतलब सीक्रेट की। तो आप पेमेंट मेथड ये वाला भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखते हैं अगर अभी ऑप्शन दिया, वरना सीक्रेट की कल आपको, अभी हम रोज एक किया करेंगे, रोज का एक हम किया करेंगे कि डेली एक हमने काम करना है, एक पेपर हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये हो गया। क्रिएट अ WooCommerce 5 variable products, 2 payment methods gateway, add 5 attributes and each variable product should include 2 variation। 5 एट्रीब्यूट ऐड करें, ईच वेरिएबल प्रोडक्ट शुड इंक्लूड 2 वेरिएशन, 2 वेरिएशंस होनी चाहिए हर प्रोडक्ट पे के पास। 2 वेरिएशन कौन कौन सी? आप कह लें कि आपके पास साइज आ गया और कलर आ गया। देखिएगा, आप चले जाएं इधर एट्रीब्यूट्स में, प्रोडक्ट्स में जाएं, एट्रीब्यूट्स में जाएं। अजान होने लगी।